वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर द सरमॉन एट बनेरिस। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा लॉर्ड गौतम बुद्ध के बारे में, यानी कि लॉर्ड गौतम बुद्ध के बारे में सारे लोग जानते ही हैं। जैसे कि वो कैसे स्पिरिचुअल लर्निंग करते थे, कैसे वो गैदर करते थे इंफॉर्मेशन, कैसे स्पिरिचुअल जितना भी नॉलेज थी, यानी कि क्या लाइफ है, रियल नॉलेज क्या है लाइफ की, वो सबको बताते थे। तो सबसे पहले उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी लाइफ की, भगवान की बातें, जितना भी सब कुछ था स्क्रिप्ट, जितनी भी उन्होंने स्टडी की थी, वो लोगों को सबसे पहले कहाँ बताई थी? बनेरिस में बताई थी। तो सब इसलिए इसका नाम क्या डाला है, यानी कि बनेरिस में सबसे पहले उन्होंने अपनी नॉलेज दी थी लोगों को लाइफ के बारे में। वो कहाँ पे दी थी? बनेरिस में दी थी। और सरमॉन क्या होता है? जितने भी आप बात करते हो लाइफ के बारे में, नॉलेज देते हो लोगों को गैदर करके, वो सब कुछ कहाँ पे दिया था उन्होंने? बनेरिस में दिया था। और जितना भी उनकी लाइफ के बारे में बताना, भगवान के बारे में बताना, क्या लाइफ है, तो वो क्या होता है? सरमॉन होता है। इस चैप्टर के बारे में लॉर्ड गौतम बुद्ध अब क्या करेंगे? क्या थे? एक प्रिंस थे, यानी कि जैसे उनका बर्थ हुआ था, वो एक राजा के बेटे थे। तो उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? बाहर भेज दिया गया था। तो वो स्कूल में पढ़ते थे, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ते थे। बस उनको उनके सबसे पहले टाइम में तो यानी कि हैप्पीनेस ही थी, उनको कुछ भी सफरिंग्स नहीं पता थी लोगों की। तो जैसे वो वापस आए तो उन्होंने मैरिज कर ली प्रिंसेस के साथ। देन वो एक दिन क्या हुआ, हंटिंग के लिए पैलेस के बाहर गए तो उनको कौन दिखे थे? ओल्ड मैन दिखे थे। एक सिकनेस भी उनको देखने को मिली, यानी कि पॉवर्टी भी देखने को मिली। तो तब उन्होंने जाना कि जो मैं लाइफ जीता हूँ पहले, वो अलग है, और लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो अलग है। तो मुझे क्या करना है? लोगों को इससे क्या करना है? बाहर निकालना है। तो मैं वो किसकी यानी कि किसकी तलाश में निकल गए? इनलाइटनमेंट की तलाश में निकल गए। इनलाइटनमेंट यानी कि वो लाइफ के बारे में जानना और लोगों को समझाना। जितनी भी नॉलेज उन्होंने गैदर की इनलाइटनमेंट के दौरान, वो गेन करते करते वो सब कुछ देना चाहते थे लोगों को। तो वो चले गए इनलाइटनमेंट देने के लिए। उसी के चलते चलते उनको एक पीपल के ट्री के नीचे भी बैठना पड़ा। और तभी उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रखा था? बोधि ट्री। यानी कि बोधि ट्री यानी कि ट्रू विजडम क्या है उसका, उन्होंने डाला था उसका नाम ट्री ऑफ विजडम। और उन्होंने बनेरिस में सबसे पहले टीचिंग्स किसकी दी थी? बनेरिस में ही सरमॉन यानी कि भगवान की बातें सब कुछ उन्होंने बताया था। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC यानी कि इनका बर्थ टाइम है। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, ये हमने पहले जाना। यानी कि जैसे ही गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध जो नाम था लॉर्ड गौतम बुद्ध का, ये बाद में पड़ा जब उन्होंने इनलाइटनमेंट गेन कर लिया था, यानी कि उन्होंने जान लिया था रियल लाइफ नॉलेज क्या है लाइफ की, ये सब कुछ जानने के बाद तब उन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध डाला। पर उनका रियल लाइफ जो नेम था वो क्या था प्रिंस का? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया में उनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था, और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। एट 12, अब यानी कि 12 जब उनकी एज थी, अब 12 साल की एज में उन्होंने क्या किया? ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। उनको क्या कर दिया गया 12 साल की एज में? यानी कि पढ़ने के लिए उनको भेज लिया गया। कहाँ पे? स्कूल में। और क्या उनका क्या टॉपिक था पढ़ने का? सेक्रेट स्क्रिप्चर्स। यानी कि सेक्रेट क्या होता है? आप लॉ के बारे में पढ़ते हो। अब स्क्रिप्चर्स यानी कि आप रिलीजन के बारे में पढ़ते हो। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और जैसे उन्होंने अपनी 12 जब उनको 12 साल की एज में स्क्रिप्चर्स पढ़ने यानी कि स्कूल भेज दिया गया था, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो घर वापस आए 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल उनको पढ़ने में लगे, उनको एज थी उनकी, उनको स्कूल भेज दिया गया। और 4 साल बाद जब वो पढ़ के वापस आए आए और 4 years लेटर ही रिटर्न होम, जैसे वो घर वापस आए तो उन्होंने क्या कर ली? मैरिज, यानी कि उन्होंने किसके साथ शादी कर ली? प्रिंसेस के साथ। देन ही हैड अ सन, यानी उनका एक बेटा भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बी फिटेड रॉयल्टी। तब जब वो वापस भी आगे पढ़ के 12 यानी कि 12 साल की एज में उनको पढ़ने के लिए भी भेजा गया। अब पढ़ने के बाद 4 साल के बाद जब वो घर वापस आए, देन ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। तब उनकी क्या हो गई? शादी भी करवा दी गई और उनका एक बेटा भी था।
एंड lived फॉर 10 years एज befitted रॉयल्टी। और 10 साल तक उनको यानी कि कुछ नहीं पता था सफरिंग्स के बारे में। तो उन्होंने कैसे अपनी लाइफ जो जी हुई थी, यानी कि कैसे वो अपनी लाइफ जी रहे थे, एक रॉयल्टी वाली लाइफ जैसे कि प्रिंस की होती है। कुछ यानी कि सफरिंग्स नहीं, जितना भी सब कुछ उनको मिल रहा था। कुछ उनको पता नहीं था कि बाहर के लोगों की सफ़र कैसे कर रहे हैं। बी यानी कि सब कुछ रॉयल्टी वाली लाइफ जी रहे थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब जब उनकी एज क्या हो गई 25, द प्रिंस देयर हियर्थ फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यानी कि जब उनकी एज 25 थी ना, यानी कि उन प्रिंस को, गौतम बुद्ध को कुछ नहीं पता था सफरिंग्स के बारे में। बाहर तक उनको शील्ड करके रखा था, यानी कि बचा के रखा था। उनको सिर्फ पैलेस में ही रखा। उनको कुछ नहीं बाहर जाने दिया। सिर्फ पैलेस में क्या होता है वो सब कुछ उनको जाने दिया। अब हियर्थ फोर क्या होता है, बिफोर नाउ, यानी कि अभी तक उनको कुछ नहीं पता था। इससे पहले यानी कि 25 की एज के पहले पहले उनको कुछ नहीं पता था कि लोग कैसे सफ़र करते हैं, क्या लोग यानी कि कैसे लाइफ जी रहे हैं। कुछ पॉवर्टी नाम की, कुछ डेथ नाम की कोई भी बात है, प्रिंस को कुछ नहीं पता था। इससे उनको शील्ड करके रखा था बाहर की सफरिंग से, वर्ल्ड की। सिर्फ किस में रखा था उनको, पैलेस में ही रखा था। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, यानी कि 25 एज के बाद जब उनको एक हंटिंग का चांस मिला, यानी कि पैलेस से बाहर जाने का चांस मिला, तब उन्होंने क्या देखा, एक सिक मैन देखा, यानी कि एक बीमार आदमी देखा। देन एन एज्ड मैन, यानी कि जिस आदमी की एज हो चुकी थी, यानी कि जो ओल्ड हो चुका था, उसको देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और क्या देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। प्रोसेशन यानी कि जितना भी पूरा, यानी कि आप कैसे फ्यूनरल को पूरा, जितना भी प्रोसेस है फ्यूनरल का, यानी कि जिसकी डेथ हो जाती है, आप क्या क्या करते हो उस टाइम, वो पहली बार किसने देखा था, प्रिंस ने देखा था, यानी कि लॉर्ड गौतम बुद्ध ने देखा था। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और फाइनली उन्होंने क्या देखा, मॉन्क को देखा, यानी कि साधु को देखा, जो क्या मांग रहे थे, खाना मांग रहे थे। ये सब कुछ देखना पहली बार। और पहले वो क्या थे, यानी कि एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, जो सब वरी से, जितनी भी परेशानियां थी वो सबसे दूर थे। पर बाद एट द एज ऑफ 25, और 25 साल के बाद, यानी कि 25 साल के बाद, जब उनको पता चला लोगों की सफरिंग्स, सिक मैन क्या है, एज मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन, देन फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, यानी कि उनको खाना, मॉन्क जब वो खाना मांग रहे थे, तब उनको पता चला कि पॉवर्टी भी है, यानी कि डेथ नाम की भी कोई चीज़ है। यानी कि तब उनको पता चला, यानी कि कोई ओल्ड मैन भी है और कोई बीमार भी होता है, तब उनको पता चला। यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, उनका रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। देन जब वो 12 साल के हुए तो उनको स्कूल भेज दिया गया, सेक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, यानी कि सेक्रेट यानी कि लॉ वगैरह पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और जितने भी स्क्रिप्चर्स, यानी कि रिलीजन की जितनी भी राइटिंग्स थी, वो भी उन्होंने पढ़ ली। एट द एज ऑफ 12 ईयर्स उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पर 4 साल के बाद जैसे ही वो के आए, घर वापस आए, देन बी फिटेड, यानी कि उनको 10 साल तक उन्होंने अपनी जो रॉयल्टी वाली लाइफ थी, जितनी प्रिंस वाली लाइफ थी, वो सब कुछ उन्होंने जी। पर जब उनकी 25 एज हुई, उससे पहले तो उनको कुछ नहीं पता था कि सफरिंग्स क्या है लोगों की, सब कुछ क्या है, उससे पहले नहीं पता था। पर बाद में जैसे ही वो पैलेस के बाहर निकले, तब उनको एक सिक मैन दिखे, देन एक एज्ड मैन भी दिखे, यानी कि ओल्ड मैन दिखे। फ्यूनरल का जितना भी प्रोसेस होता है तब उनको देखने को मिला। फाइनली उनको एक मॉन्क मिले, जो क्या मांग रहे थे, आर्म्स मांग रहे थे, यानी कि फूड मांग रहे थे। तब उनको सबसे पहली बार ये पता चला कि लोगों की सफरिंग्स क्या है। वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट, तब जाके उन्होंने क्या ढूंढना स्टार्ट किया, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट यानी कि स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तब वो निकल गए स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की तलाश में। अब वो बोलने लगे, अब मुझे क्या चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, ताकि जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, जितना भी सिक मैन है, जितना भी एज्ड मैन लोग हैं, इन सबको, जितना भी पॉवर्टी है, इन सबको मैं क्या लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ। क्या स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी कि कैसे आपको इन सब से ओवरकम करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना है, सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। और यानी कि जितने भी भगवान की बातें हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, सब कुछ मैं अब लोगों को बताऊंगा। उनकी तरफ अपना कंसर्न दिखाने लगे, इनलाइटमेंट देने लगे। देन
कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, जितना भी उन्होंने दर्द देखा था लोगों का, विटनेस यानी कि देखा था, अब वो सब कुछ लोगों का दूर करना चाहते थे। कैसे? क्या गेन करके? इनलाइटनमेंट गेन करके। इनलाइटनमेंट यानी कि अब वो नॉलेज गेन करना चाहेंगे, ताकि उनको क्या पता चले कि लाइफ क्या होती है। वो सब कुछ अब नॉलेज देंगे लोगों को। ही वंडर्ड फॉर 7 years, तब जाके उन्होंने क्या किया, वो यानी कि वो सब कुछ दे के मूव, सब कुछ हैरान हो गए थे इतना सब कुछ विटनेस करने के बाद। देन ही वंडर्ड फॉर 7 years, यानी कि 7 साल का, 7 साल तक वो तो वंडर ही करते रहे, यानी कि घूमते रहे इनलाइटनमेंट की तलाश में। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, तब जाके उन्होंने क्या किया, एक पीपल ट्री को देखा और उसके नीचे बैठ गए। देन वियर ही वोर टू स्टे, और उन्होंने क्या कसम खा ली, वोड यानी कि कसम खाना, स्टे यानी कि रहना। अब उन्होंने क्या कसम खा ली, मैं इस पीपल ट्री के अंदर तब तक बैठे रहूंगा जब तक मुझे इनलाइटनमेंट नहीं मिल जाए, यानी कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज तब तक नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये कहाँ पे उन्होंने वो मांगी, यानी कि कहाँ पे शपथ मांगी, जब वो पीपल ट्री के नीचे थे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, यानी कि उनको इनलाइटनमेंट यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज वो सब कुछ कब मिल गई, जब 7 दिन के बाद उनको मिल गई, यानी कि 7 साल के बाद वो घूमते रहे इनलाइटनमेंट ढूंढने की तलाश में, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज ढूंढने की तलाश में। और तब जाके उनको एक पीपल ट्री मिला और उसके नीचे बैठ गए, और वहाँ पे उन्होंने वो मांगी कि मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे इनलाइटनमेंट नहीं मिल जाते। इनलाइटनमेंट यानी कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल जाएगी, यानी कि जो मुझे नॉलेज लोगों को देनी है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को जीना है, तब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं नहीं उठूंगा। आफ्टर 7 days उनको ये सब कुछ मिल गया, यानी कि इनलाइटनमेंट मिल गई। देन ही रीनेम्ड द ट्री द बुद्धि ट्री, यानी कि तब जाके उन्होंने उस ट्री का नाम क्या डाला, यानी कि उस पीपल ट्री का जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट मिली, बोधि ट्री डाला। ट्री ऑफ विजडम, यानी कि उस ट्री ऑफ विजडम, यानी कि अब उस ट्री का नाम क्या डाल दिया, ट्री ऑफ विजडम, यानी कि जिस सोल्यूशन की तलाश में थे, इनलाइटनमेंट के तलाश में थे, वो उनको उस ट्री में दिखे, यानी कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया, तो उन्होंने उसका नाम क्या डाल दिया, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अब जो उन्होंने सीखा, जितनी भी नॉलेज उन्होंने गैदर की इनलाइटनमेंट के दौरान, जो सब कुछ उन्होंने पीपल ट्री के बारे में के नीचे बैठ के सीखा, वो सब कुछ अब लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो। शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, तब जाके उनको क्या बोला गया, बुद्धा। यानी कि जैसे उन्होंने बर्थ लिया था तब वो बुद्धा नहीं थे, पर बाद में बुद्धा बने। अब बुद्धा क्यों बने थे, क्योंकि लोगों की सफरिंग्स देख के, सिक मैन को देख के, कि एज्ड मैन को देख के, और फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि जितना भी पूरा का पूरा प्रोसेस किसका, डेथ का, वो सब कुछ देख के वो शॉक हो गए थे, यानी कि मूव ऑन करना चाहते थे। पॉवर्टी देख के, मॉन्क की जो खाना मांग रहे थे, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया मुझे लोगों को इनलाइटमेंट देनी है, नॉलेज देनी है। यानी कि वो कैसे, अब इतनी वरीज से, जितनी भी वरीज है पूरी लाइफ में, उनके सराउंडिंग्स में, वो मुझे क्या चाहिए, उनको मुक्त करवाना है, यानी कि उनको बताना है कि आपको लाइफ को कैसे जीना है। तब जाके उन्होंने क्या किया, वो बुद्धा बन गए। प्रीज्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट द सिटी ऑफ बनेरिस, तब जाके उन्होंने प्रीज्ड यानी कि लोगों को इकट्ठा किया। कहाँ पे किया, सबसे पहली बार कहाँ पे किया, बनेरिस में किया, सिटी ऑफ बनेरिस में किया, और फर्स्ट अपना सरमॉन दिया। अब सरमॉन यानी कि अपनी जितनी भी नॉलेज थी, टीचिंग्स थी, जो उन्होंने सीखा था इनलाइटमेंट के दौरान, वो सब कुछ देने लगे बनेरिस में पहली बार। तभी इसका नाम क्या, सरमॉन एट बनेरिस, यानी कि सब पहली बार देने लगे। अपनी टीचिंग्स लोगों को बताने लगे, अपने यानी कि विचार देने लगे। ये सब कुछ पहली बार कहाँ पे देने लगे, बनेरिस में देने लगे, और वो भी पहला सरमॉन देने लगे। और प्लीज जाने के लोगों को इकट्ठा करके, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गैंगीज। अब यानी कि डिपिंग प्लेस यानी कि जो बनेरिस है वो मोस्ट होली, पवित्र मानी जाती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने आप को यानी कि नहाते हो, रिवर गैंगीज में। डैट सरमॉन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। अब वो सरमॉन यानी कि वो उनके विचार, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनकी नॉलेज थी लाइफ के बारे में, यानी कि जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज, जितनी भी भगवान की बातें, वो सब कुछ प्रिजर्व किया गया है, बचाया गया है, जितना सब कुछ उन्होंने उन्होंने लोगों को बताया। और ये जितना आप आगे पढ़ोगे किस्सा गौतमी के बारे में, ये सब कुछ अब आपको देखने यानी कि पता चलेगा अब आपको। इट रिफ्लेक्ट्स अ बुद्धास विजडम। अब यानी कि बुद्धा के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में जो नॉलेज थी, जो उन्होंने इनलाइटमेंट के बारे दौरान उन्होंने सोचा, अब वो आपको पता चलेगा अबाउट वन inscrutable kind of suffering। अब अब क्या होगा, ये बुद्धा की जितनी भी विजडम नॉलेज थी, अब जाके आपको पता चलेगा, यानी कि जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, अब उनसे वो क्या करेंगे, उनको फ्री करेंगे। यानी कि इनस्क्रूटेबल यानी कि समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, यानी कि
वो सफरिंग्स थी जिनको लोगों के बारे में उनको पता भी नहीं था। अब वो क्या करेंगे, बुद्धा उनके बारे में उनको बताएंगे। यानी कि सफरिंग के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब वो उनको बताएंगे कि सफ़र से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब जाके आपको क्या पता चलेगा, ऐसी सफरिंग्स जो समझी नहीं जा सकती हैं। अब वो पता चलेगा, कौन बताएगा, बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्धा अब आपको बताएंगे। किस्सा गौतमी हैड ओनली सन, यानी कि किस्सा गौतमी थी, उनका सिर्फ एक ही बेटा था। वो भी यानी कि किसी भी इंसिडेंट के दौरान उनका, यानी कि जो एक ओनली यानी कि एक बेटा था, उसकी डेथ हो चुकी थी। इन हर ग्रीव शी कैरिड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, यानी कि वो इतना ग्रीव थी, यानी कि इतना वो उदास थी, इतना दर्द में थी। अब उसके चलते वो अपने क्या करती थी, जिसकी उसके जो बेटा था उसकी डेथ भी हो चुकी थी, उसको कैरी करती थी टू ऑल हर नेबर्स, यानी कि हर नेबर्स तक पहुंचाने के लिए। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनको बोलती थी कि मेरा बेटे को ठीक कर दो, आप क्या दे दो उसको, मेडिसिन दे दो। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, यानी कि लोग क्या कहते थे जब वो मेडिसिन मांगती थी, यानी कि जो ये किस्सा गौतमी है ये क्या हो गई है, यानी कि मैड हो चुकी है, पागल हो चुकी है। यानी कि उसका लड़का तो मर चुका है, पर फिर भी उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन मांग रही है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, यानी कि बॉय तो मर चुका है, पर फिर भी वो क्या कर रही है, अपने बेटे को उठा रही है, यानी कि अपनी गोद में उठाया हुआ है, और हर किसी के घर में जा रही है और क्या मांग रही है, मेडिसिन मांग रही है। यानी उसका बेटा मर तो चुका है, पर वो उसको क्या क्या नहीं कर पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हाँ सच में उसका जो बेटा है वो मर चुका है। यानी कि वो एक्चुअल जो लाइफ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि जो लाइफ में होना ही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाने की, जिसने बर्थ लिया है, डेथ होनी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यानी कि जो उसका बेटा था वो मर चुका है, अब उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तभी वो हर घर के लोगों में जा रही है। यानी कि किससे उम्मीद कर रही है, वो लोगों से उम्मीद कर रही है कि वो लोग क्या कर दें, उसको ठीक कर दें मेडिसिन दे के। एट लेंथ किस्सा गोद में मेट अ मैन, अब ऐसे ही चलते चलते किस्सा गोद में किससे मिलती है, एक आदमी से मिलती है। रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। अब वो यानी कि दी यानी कि यू, तुम्हें, यानी कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हारे बेटे को ठीक करने के लिए, तुम्हारे बच्चे को, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, पर मैं किसी फिजिशियन को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर लेगा। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। अब वो कहती है, यानी कि प्रे टेल मी, यानी कि ऐसी सॉफ्टली डिमांड करती, यानी कि डिमांड करती है कि प्लीज़ मुझे बता दो, यानी कि सॉफ्टली बोलती है कि आंसर मांगते हुए, यानी कि वो चाहती है वो मुझे बताएं, तभी वो आंसर मांग रही है उनसे कि एक मैन से मांग रही है, बता दो मुझे वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, वो मैन क्या बोलते हैं, गो टू सक्यामुनि द बुद्धा, प्लीज़ आप चले जाए किन के पास, वो तुम्हें बता देंगे क्या करना है। सक्यामुनि गौतम बुद्ध के पास आप चले जाओ। किसा गौतमी को बोलते हैं। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब किसा गौतमी किसके रिपेयर, यानी कि किसके पास चले जाते हैं, बुद्धा के पास जाते हैं और बोलते हैं, यानी कि लॉर्ड एंड मास्टर, वो उनको भगवान की तरह ट्रीट करती है, किनको, लॉर्ड और मास्टर को। गिव मी द मेडिसिन, प्लीज़ मुझे मेडिसिन दे दो, डैट विल क्योर माई बॉय, यानी कि जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर, अब बुद्धा क्या आंसर करते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए। एंड वेन द गर्ल इज हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, द बुद्धास एडिड। तो उसके रिस्पॉन्स में जब उन्होंने, बुद्धा ने कहा कि हाँ मुझे आप मस्टर्ड सीड ला के दो, किसको कहा, किस्सा गौतमी को कहा, तब किस्सा गौतमी ने अपनी खुशी से क्या कहा, यानी इन हर जॉय उनको क्या कहा, प्रॉमिस करते हुए कहा हाँ मैं तुम्हें क्या ला के दूंगी, मस्टर्ड सीड ला के दूंगी। उसने हाँ कर दी, पर इन रिटर्न बुद्धा ने और कुछ भी डिमांड की और कुछ भी ऐड किया कि मस्टर्ड सीड आपको वहाँ से लाने हैं, उस घर से लाने हैं जहाँ पे ना किसी ने अपना क्या खोया हो, बच्चा खोया हो, ना ही हस्बैंड खोया हो, ना ही पेरेंट, ना ही कोई फ्रेंड खोया हो, वहाँ से आपको क्या लाने हैं, मस्टर्ड सीड लाने हैं। अब क्या हुआ, यानी कि ये सब कुछ सुन के जो कौन थी, किस्सा गौतमी थी, उसने यानी कि उसने बोला हाँ मैं ला लूँगी, यानी कि उस टाइम उसको कोई समझ नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी कि हाँ, यानी कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे किसी ने कोई अपना बच्चा नहीं खोया हो, कोई हस्बैंड नहीं खोया, यानी कि हर किसी के घर में किसी ना किसी की डेथ हुई ही होगी।
यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग सफ़र नहीं कर रही हैं, वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं ही सफ़र कर रही हूँ, मैंने ही अपना क्या खोया है, अपना बेटा खोया है। पर वो उसको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि हर किसी को एंड में ये सफ़र करना ही है। यानी कि अगर आपने बर्थ ले लिया है तो आपको अपना पूरी लाइफ को यानी कि पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कंप्लीट कब होगा, जब आपकी डेथ होगी। वो उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे कि हर किसी के, पर उस टाइम उसको कोई समझ नहीं थी कि हर किसी ने खोया होगा, अब जाके उसको बाद में समझ आएगी। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब जो किस्सा गौतमी थी जिसको ठीक करना था अपने लड़के को, वो उस उम्मीद से निकली कि हाँ अब मस्टर्ड सीड लाऊंगी, वो भी उस घर से लाऊंगी जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई होगी, और किसको दे दूंगी, बुद्धा को दे दूंगी। वो घर घर से घर गई, यानी कि हर किसी के घर में गई। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, यानी कि अब पिटेड यानी कि अब उस पर दया खाने लगे लोग। एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो तुम्हारे मस्टर्ड सीड जो तुमने हमसे मांगे और ले लो। यानी कि वो भी उस पर दया खा रहे थे कि यानी कि जो उसका बेटा मर चुका था, अब उसको ठीक करने के लिए किसी उम्मीद से आई थी, उन्हें ले लो। बट वन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या किसी की डेथ तो नहीं हो चुकी है तुम्हारे घर में? जैसे कि डॉटर यानी कि कोई फादर की, मदर की, किसी की डेथ तो नहीं हो चुकी? क्योंकि उसको कहा था बुद्धा ने आपको वहां से लाने जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई होगी। दे आंसर्ड हर अलास, यानी कि वो भी सैड हो गए। द लिविंग आर फ्यू, यानी कि जो रह रहे हैं वो तो कम है, बट द डेड आर मैनी, यानी कि जो मर चुके हैं वो तो ज़्यादा है, पर जो अभी जी रहे हैं वो क्या है, कम है। डू नॉट रिमाइंड अस अवर डिपेस्ट ग्रीफ, प्लीज़ हमें वो वाला जितना भी हमारा यानी कि वो टाइम था दुख वाला, वो हमें वापस उनकी याद दिलाओ मत। किसको कहते हैं वो? किस्सा गौतमी को कहते हैं। किस्सा गौतमी ने मस्टर्ड सीड चाहिए थे उसको, तो वो हर घर में गई और हर घर में उसको मस्टर्ड सीड तो दे दिया, पर उसके साथ में वो भी पूछी थी कि या किसी की डेथ तो नहीं हो गई है, अगर डेथ हुई है तो उसको उस घर से नहीं लाना था। पर सैड बात ये थी कि हर घर में किसी की डेथ हुई ही हुई थी। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब ये सुन के वो क्या हो गई, यानी कि टायर्ड हो गई। वेरी यानी कि ये थक भी हो चुकी थी और होपलेस भी हो चुकी थी। होपलेस यानी कि अब कोई घर ऐसा था ही नहीं जहाँ पे उसको मस्टर्ड सीड मिल सके। एंड सैट डाउन द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, अब जाके वो कहीं बैठ गई, यानी कि वे साइड रास्ते में बैठ गई और लाइट्स, सिटी की लाइट्स को देखने लगी। एंड दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, यानी कि वो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, यानी कि फ्लिकर्ड यानी कि शाइन भी करी थी फिर वापस बंद हो रही थी, फिर शाइन करी थी फिर वापस बंद हो रही थी। एक्सटिंग्विश यानी कि जलना फिर बंद हो जाना। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रियाइंड एवरीवेयर, अब जो डार्कनेस थी वो पूरी जगह फैल गई। रियाइंड यानी कि पूरी जगह फैल गई, पहले तो सिर्फ आ रही थी फिर जा रही थी, पर बाद में पूरी जगह क्या हो गया, पूरा ही अंधेरा अंधेरा हो गया। तब जाके उसको पता चला कि यानी कि लाइट का जाना और डेथ का जाना पक्का, यानी कि लाइट का जाना तो यानी कि लाइट चली गई, यानी कि डेथ भी चली गई, यानी कि आप क्या हो गए, डेड हो चुके हैं, वो पक्का है, वो फाइनल है। और जैसे कि लाइट आ रही है तो आपने क्या ले लिया, बर्थ ले लिया, यानी कि लाइट का आना बर्थ लेना, और लाइट का जाना आपका क्या हो जाना डेथ हो जाना। यानी कि जिस तरह लाइट ग्लो कर रही है तो कभी ना कभी उसको क्या होना है, बुझना है, यानी कि उसको साइलेंट होना है। उसी तरह कि कोई आदमी अगर बर्थ लेता है तो उसको भी साइलेंट होना ही होना है। ये सब कुछ किसने देखा, किस्सा गौतमी ने देखा। कब देखा, जब वो वे साइड में बैठी थी, यानी कि रास्ते में बैठी, तब उसने लाइट को देखा। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रियाइंड एवरीवेयर, तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। यानी कि अगर लाइट आ रही है तो किसी ने बर्थ ले लिया है, अब कभी ना कभी उसको बुझना है, तो हर किसी ने अपने लाइफ को कंप्लीट करना है, यानी कि एंड उसका आना ही आना है, वो निश्चित है। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, तब जाके उसको पता चला कि मैन का जितना भी फाइनल डेस्टिनी है वो उसको पता चला। एंड देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश अगेन, अब फ्लिकर अप यानी कि वो वापस आएंगी फिर बुझेंगी फिर वापस आएंगे, यानी कि लाइफ आएगी तो किसी ना किसी टाइम उसको ख़त्म होना ही है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, यानी कि मैं अपने दुख में इतनी सेल्फिश हो चुकी थी, यानी कि सिर्फ मुझे अपना ही दुख दिख रहा था। उसने खुद अपने बारे में सोचा, यानी कि उसने सोचा कि मुझे सिर्फ अपना ही दुख दिख रहा था बस। डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि डेथ तो हर घर में आनी है, यानी कि डेथ तो हर किसी की होनी है, और ऐसा कोई है नहीं है कि सिर्फ ये मैंने ही सफ़र किया है, ये हर लोगों को सफ़र करना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, अब कह रही है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है,
यानी कि मेरे ही चाइल्ड की डेथ हुई है, यानी कि हर किसी को सफ़र करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे ही सफ़र करना है। यानी कि जो जितना भी अगर किसी ने बर्थ लिया है हर किसी की डेथ होनी है। अब डेसोलेशन यानी कि हर जगह क्या है, दुख ही दुख है। हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ इज कॉमन टू ऑल येट इन द वैली ऑफ डेसोलेशन। अब डेसोलेशन यानी कि जो वैली है दुख ही की हर जगह दुख है। देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अगर हर जगह डीप सॉरो है यानी कि हर जगह दुख ही दुख है, वो बन सकता है इमोर्टैलिटी, यानी कि इमोर्टैलिटी की तरफ जा सकता है। वो तब जाएगा जब जितनी भी उसकी सेल्फिशनेस है वो सबको क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा, यानी कि उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि वो सेल्फिश नहीं होगा, यानी कि अपने बारे में नहीं सोचेगा। यानी कि अपने बारे में यही नहीं सोचना, यानी कि जैसे किसी आदमी के घर में डेथ हो चुकी थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, नहीं। अगर किसी की डेथ हुई है तो आपको यानी कि उसके बारे में इतना नहीं सोचना है, आपको दुखी नहीं होना है। तो आप इमॉर्टल नहीं बन सकते। इमॉर्टल आप तब बनोगे, यानी कि उस पाथ में आप तब चलोगे। इमॉर्टल यानी कि आप अमर तब होंगे जब आप जितनी भी सेल्फिशनेस है सबको ख़त्म कर दोगे, उनसे दूर हो जाओगे। यानी कि आप ये नहीं बोलोगे, आप विक्टिम नहीं बनोगे। आप अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि आप ही क्यों विक्टिम हो, यानी कि आपने ही क्यों डेथ सफ़र की, नहीं। आपको उसको यानी कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस टाइम में। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस सेल्फिशनेस को दूर कर लिया, तब आप क्या बन जाओगे, इमोर्टल की तरफ चले जाओगे, यानी कि आप अमर बन जाओगे। आपको लाइफ के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगी। यही मैसेज वो देना चाहते थे गौतम बुद्ध, किसको, किस्सा गौतमी को। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लाइफ को, कि जो अगर आपने बर्थ लिया है तो डेथ हमेशा आनी ही आनी है। ये एक फाइनल डेस्टिनी है लोगों की। अगर आपको उस सेल्फिशनेस से दूर होना है, यानी कि ये सेल्फिशनेस कि तुम ही क्यों सफ़र कर रहे हो, तुम ही क्यों विक्टिम हो, कि क्यों आप इतने सेल्फिश हो, नहीं। आपको सेल्फिश नहीं बनना है। अगर डेथ हो चुकी है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हर किसी की डेथ होनी है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम जो दुख वाला टाइम था, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब आप इमोर्टैलिटी की तरफ चल पड़ोगे। यानी कि तब आपको सारी स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाएगी, सब कुछ आपको पता चलेगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। यानी कि जितने भी मॉर्टल्स हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं, वो परेशानी में हैं, उनको ग्रीफ में है, उदास में है, और वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, पेन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जितने भी मॉर्टल्स हैं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि डेथ होनी ही होनी है, तो वो सैडनेस से ही भरे रहेंगे। अगर उन्होंने किसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अगर किसी ने जन्म लिया है तो किसी की डेथ होनी है, तब वो सफ़र यानी कि वो उदास नहीं होंगे एंड में। अगर ये थिंकिंग लोगों के माइंड में आ गई, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जो टीचिंग है, यही बुद्धा डालना चाहते थे लोगों के मन में। जब उन्होंने क्या देखा था, पेन देखी थी, डेथ देखी थी, जितना भी डेथ का, जितना भी पूरे रिचुअल्स थे कि कैसे डेथ होती है, क्या क्या होता है, ये सब कुछ मैसेज ये किस में डालना चाहते थे, किस्सा गौतमी के माइंड में डालना चाहते थे। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स ऑफ बाय विच दोस दे हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। यानी किसी ने जन्म लिया तो उसको किसी भी हालत में आप मरने से नहीं बच सकते, आपको किसी दिन मरना ही मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ। अगर आप ओल्ड एज में पहुंच गए, यानी कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप ओल्ड मैन बन चुके हो, तो आपको डेथ को तो फेस करना पड़ेगा। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स। यानी कि ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर किसी की डेथ, यानी कि किसी ने बर्थ लिया है तो डेथ एक रियलिटी है, यानी कि डेथ तो आनी आनी है। यानी कि हर किसी को मरना है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी ने जन्म ले लिया तो वो नहीं मरेगा, नहीं, हर किसी को मरना है। तो ये सब कुछ जान चुकी थी कौन, किस्सा गौतमी को पता चल चुका था कि अगर किसी ने यानी कि किसी का बर्थ हुआ है तो ये पूरा लाइफ का प्रोसेस है, तो उसको मरना ही पड़ेगा। यानी कि किसी कोई मॉर्टल है तो उसकी डेथ होना श्योर है। आगे एज राइप फ्रूट्स, यानी कि अब सारी एग्जाम्पल्स पढ़ने को मिलेंगी। अब लाइफ को किसके साथ ऐसा कंपेयर किया है, डेथ को, कि कैसे डेथ, जैसे डेथ का होना निश्चित है, वैसे ही एक यानी कि नेचर में कैसे कैसे डेथ की एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। जैसे एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। यानी कि वो फ्रूट जो राइप हो चुका है, यानी कि प्रॉपर वे में सब कुछ फ्रूट बन चुका है, अब अब उसको डर है कि वो गिर नहीं जाए। यानी कि जो फ्रूट पक चुका है, अब
उसको गिरना तो पक्का है, यानी कि अगर फ्रूट बन चुका है, वैसे ही अगर किसी ने बर्थ ले चुके हैं तो उनका मरना निश्चित है। सो मॉडल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ डेथ, यानी कि जिस तरह फ्रूट का बनना और उसका गिरना, उसी तरह मॉडल का पैदा होना और उनका मरना, ये सब कुछ निश्चित है। आपको ये सब कुछ समझना ही पड़ेगा, सबसे पहले आपको माइंड में ये डालना ही पड़ेगा। अगर आप किसी डेथ को फेस करते हो तो आपको माइंडसेट अपना ऐसा चेंज करना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को दुखी नहीं करना है। एज ऑल earthen vessels मेड बाय द पॉटर एंड इन being broken, यानी कि किसी अर्दन वेसल का बनना किसी पॉटर द्वारा बनाया गया, यानी कि पॉटर जो बनाएगा अर्दन वेसल को, एंड में वो अगर बन चुका है तो किसी न किसी टाइम वो टूटेगा ही, यानी कि उसका बर्थ तो हो चुका, पर किसी न किसी टाइम किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर वो टूट तो जाएगा ही। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ऐसे ही किसकी ज़िंदगी है, मॉर्टल्स की, यानी कि अगर मॉर्टल्स ने पैदा हो चुके हैं तो वो मरना उनका निश्चित है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉलो द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे कोई यंग हो, चाहे कोई अडल्ट हो, या कोई फूल ही क्यों क्यों ना हो, कोई यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग मैन ही क्यों ना हो, यानी कि उसके पास इतनी नॉलेज ही क्यों ना हो, वाइस आदमी क्यों ना हो, सबको जाना पड़ेगा डेथ के पास। यानी कि सबको ये जो पाथ है सबको फेस करनी पड़ेगी, उनको डेथ के में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबका मरना निश्चित ही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। अब क्या बता रहे हैं कि उनके लिए बता रहे हैं कि जो क्या करते हैं, यानी कि अब जो क्या करते हैं, जैसे कि जो शो ऑफ करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ को अगर उन्होंने उसको छोड़ा, तब जाके उनको रियल लाइफ का पता चलेगा। यानी कि उन्होंने शो ऑफ करना बंद कर दिया, जितना भी उनका पोजेशन है उन वो उससे मुक्त हो गए, यानी कि दूर चले गए, तब जाके उनको पता चलेगा कि रियल लाइफ क्या है, तब जाके वो इमॉर्टल बनेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि फॉर दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिन्होंने क्या कर दी, डेथ को ओवरकम कर लिया, यानी कि वो उनका मरना तो निश्चित है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई फादर जो होगा वो अपने बेटे को बचा लेगा मरने से, या तो नॉर किन्समैन यानी कि जो रिलेटिव्स होंगे वो अपने रिलेशन को बचा पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन और लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर। यानी कि अब क्या है, लैमेंटिंग यानी कि ग्रीफ, यानी कि बड़ा उदास होना, यानी कि अगर किसी की यानी कि किसी की भी डेथ हो चुकी है तो आप उदास हो रहे हो, बड़ा ज़्यादा उदास हो रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हर एक मॉडल चलता जाएगा, यानी कि उसकी डेथ होती जाएगी। जब आप क्या कर रहे होंगे, लैमेंटिंग कर रहे होंगे, यानी कि उदास हो रहे होंगे, तो एक मॉडल जाता जाएगा। जैसे कि आप क्या करोगे, किसको लेके जाओगे, ऑक्स को लेके जाओगे, जैसे कि ऑक्स को स्लॉटर करने यानी कि उसको मारने ले जाओगे, उसी तरह जो मैन होगा वो भी किससे मिलेगा, डेथ से मिलेगा। अ, हर एक बार, यानी कि वो भी जाता जाएगा, वो भी डेड होता जाएगा। जैसे कि आप ऑक्स को लेते जा रहे हो, तो जब आप क्या फील कर रहे होगे, बड़ा उदास फील कर रहे होगे। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। अफ्लिक्टेड विद यानी कि अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। अगर जो वर्ल्ड है, अगर वो उसको सफरिंग फील हो रही है, यानी कि वो बड़ा पेन में है, यानी कि उसको पता है, यानी कि वो डेथ के पास है, उसको ऐसा लग रहा है, ये सब कुछ उदास है, विद डेथ एंड डिके देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये सब कुछ पता है, यानी कि डेथ होनी होनी है, यानी कि पेन लाइफ में, अगर आपने जन्म ले लिया है तो आपको पेन को सफ़र तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी ना किसी टाइम डिजीज से भी सफ़र करना पड़ेगा। तो जो दिमाग वाला आदमी होगा, यानी कि जो वाइस मैन होगा, वो कभी भी उस उदास को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि वो कभी उदास नहीं होगा। वाइस मैन डू नॉट ग्रीव, वो कभी भी उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा। उसको पता होगा कि अगर आपको वर्ल्ड में आए हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस वर्ल्ड की। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको पता है क्या डेफिनेशन है वर्ल्ड की। अगर आप पैदा हो चुके हो तो आपको पता है पूरा वर्ल्ड क्या है। अगर आपने जन्म ले लिया है, आपको पता है कि पूरी टर्म्स एंड पूरा टर्म क्या है, जैसे पूरी वर्ल्ड की, तो आप क्या नहीं करोगे, उदास नहीं होंगे। ये किसको पता है, एक वाइस मैन को पता है। अगर ये आपको भी उसी की तरह बनना है तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो आपको
उसको क्या नहीं करना है, उदास नहीं होना है. नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑन द contrary हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. अब क्या कह रहे हैं, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर आप रोते हो, उदास भी होते हो, तो सिर्फ तुम ही सफ़र करोगे, क्योंकि जिसकी डेथ हो चुकी है वो तो चला गया है. या तो बॉडी किसकी सफ़र करेगी, सिर्फ आपकी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, यानी कि वो बीमार हो जाएगा. येट द डेड और नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यानी कि जो मर चुके हैं उनको आप बचा नहीं सकते, पर आप उदास भी मत हो. नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, पर आपको उदास भी नहीं होना है. येट द डेड और नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, यानी कि जो मर चुके हैं आपको ग्रीफ, उदास नहीं होना है. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव. यानी कि अब आपको क्या ढूंढना है, पीस ढूंढना है. आपको ये सब कुछ निकाल देना है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उदास होना है, नहीं. आपको ये सब कुछ उससे बाहर निकलना है. आपको ड्रॉन आउट, यानी कि उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा. ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, आपको ये सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा. जितना भी दुख भर है, यानी कि ग्रीफ, यानी कि सॉरो, उस सब से बाहर निकलना पड़ेगा. जिसको क्या चाहिए, पीस चाहिए. पीस चाहिए, यानी कि जिसको उदास नहीं होना है, जिसको अपनी लाइफ अच्छी जीनी है, तो उसको ड्रॉ आउट, निकलना पड़ेगा बाहर से, उदास से, यानी कि कंप्लेन से. आपको कंप्लेन भी नहीं करनी है अपनी लाइफ के साथ, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ आपको बाहर निकलना पड़ेगा इससे. और जितना भी उदासपन है, आपको उदास भी नहीं होना है. जो लाइफ आपको मिली है उसमें ही खुश रहो. ये नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं. आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरी लाइफ को. ही हु हैज़ ड्रॉ आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कि जिसने ये सब कुछ एरो, यानी कि सब कुछ निकाल दिया है, यानी कि ग्रीफ, जिसने लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ एरो निकाल दिया है, हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो उसको क्या मिल जाएगा, शांति मिलेगी. यानी कि उसने ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने सब कुछ ओवरकम कर लिया है, यानी कि जितना भी उदासपन है, सारो, सब कुछ ओवरकम कर लिया है. सब कुछ उसको पता है, अब सारी नॉलेज है उसके पास. उसको पता चल गया है कि अब नेचर का रूल है क्या, कैसे उसको चलना है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है उसको, नॉलेज है, सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गौतम बुद्ध देना चाहते थे. उसने ट्रुथ को भी एक्सेप्ट कर चुका है, सब कुछ उसके पास नॉलेज है अब. ही हु हैज़ ओवरकम ऑल हिज सॉरो विल बिकम द फ्री फ्रॉम सॉरो, सब कुछ उसको, यानी कि परेशानियाँ जितनी भी हैं लाइफ की, सब कुछ उसको नॉलेज है. वो सारा कुछ उसने सॉरो से अपने आप को मुक्त कर चुका है. अब जाके वो क्या होगा, ब्लेस होगा. यानी कि जितनी भी डेथ है, सफरिंग्स हैं, उसने सबको एक्सेप्ट कर लिया है. अब उसको पता है, सिर्फ जैसे गौतमी को पता था कि सिर्फ मैं ही सफ़र नहीं कर रही हूँ, यानी कि बाकी भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं. तब जाके उसको पता था कि ऑल हैव टू सफ़र, यानी कि जितने भी हैं सबको ही सफ़र करना है. तब जाके किसी को क्या मिलेगा, पीस मिलेगा. अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको लाइफ को बेटर वे में स्पेंड करना है, तब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, लाइफ को किस वे में आप बेटर वे में आप यानी कि स्पेंड कर सकते हो. तब जाके जब आपने सारी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि अगर किसी का बर्थ हुआ है तो डेथ होनी ही होनी है. अगर आपको इमॉर्टल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिशनेस से दूर रहना पड़ेगा, यानी कि अपनी लाइफ को उस वे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वो, जिस वे में वो है. ऐसा नहीं है आपकी, आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को बोलना है कि मुझे वो क्यों नहीं मिला जो मुझे चाहिए था. नहीं, जिस वे में लाइफ है उस वे में उसको एक्सेप्ट करो और अपने माइंड को क्या करो, यानी कि शांत पीस वे में रहो. तब जाके आपको पीस मिलेगी, यानी कि शांति मिलेगी. यही स्पिरिचुअल नॉलेज गौतम बुद्ध देना चाहते थे, पर उनको एट द एज ऑफ 25, यानी कि 25 साल के बाद पता चली, जब वो हंटिंग में गए थे, ये सब कुछ उनको पता चला. ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. देन लेट्स गो टू समरी. अब समरी में हम क्या देखेंगे, यानी उनका रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था. यानी कि वो, उनको स्कूल भेजा गया था एट द एज ऑफ 12. तो उन्होंने सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि राइटिंग्स ऑफ रिलीजन जो थी उनके बारे में स्टडी किया. जब वो 4 साल के बाद वापस आए तो यानी कि वो अपनी रॉयल्टी, यानी कि जितना भी लाइफ थी वो उसको आराम से जी रहे थे. कोई वरीज नहीं थी कि मुझे लोगों के बारे में ऐसा करना है, उनको ऐसी नॉलेज देनी है, ये सब कुछ भी नहीं था. पर जैसे ही वो 25 साल के एज पहुँचे तो वो हंटिंग में गए थे. तो उनको लोगों की सफरिंग्स, जितना भी वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, ये सब कुछ किसके बारे में पता चला, उनके लोगों में के बारे में पता चला.
तब उनको पता चला कि कैसे उनको सफ़र जो कर रहा है वर्ल्ड उससे बचाना है। तो उन्होंने किस किस को देखा था, सबसे पहले सिक मैन, सेकेंड वन किसको देखा था, एज मैन को, यानी कि जो बूढ़ा हो चुके थे उनको देखा था। और जो फ्यूनरल हो रहा था यानी कि कहीं पे कोई रिचुअल चल रहा होगा फ्यूनरल का, उसको भी देखा। फाइनली उनको एक मॉन्क मैन मिले थे जो खाना मांग रहे थे। यानी कि ये सब कुछ देख के कि लोग इतने सफ़र कर रहे हैं और मैं इतनी आराम वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ अंदर, तब उन्होंने लोगों के लिए कुछ करना चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया इनलाइटनमेंट। अब इनलाइटनमेंट यानी कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढना चाहते थे। 7 साल तक तो वो तो घूमते ही रहे। तो वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे जिसको उन्होंने कहा था ट्री ऑफ विजडम, यानी कि बोधि ट्री नाम डाला। वो इसलिए डाला था क्योंकि उनको उसी ट्री के नीचे बैठ के 7 दिनों के बाद इनलाइटनमेंट मिल गई, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई। यानी कि वो नॉलेज अब वो लोगों को देंगे जो उन्होंने किस्सा गौतमी को दिया था। यानी कि वो सोल्यूशन देना चाहते थे लोगों को। अगर कोई भी, जैसे किस्सा गोद में क्या करी थी, किसी चीज़ से सफ़र करी थी, उसको सोल्यूशन देना। यानी कि फिजिशियन तो नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने भी क्या कहा था, किसी मैन ने, आप चले जाओ किसके पास जाओ, किस्सा गोद में, सॉरी किसके पास जाओ, बुद्धा के पास जाओ, वो आपको सोल्यूशन देंगे। तो वो नॉलेज वो देना चाहते थे। क्या लाइफ है, वो सारी भगवान की टीचिंग्स, वो तभी उन्होंने सबसे पहले वो सिटी ऑफ बनारस में सबसे पहले दी थी लोगों के बारे में टीचिंग्स, लोगों को टीचिंग्स बनारस में दी थी। यानी कि सरमौन, यानी कि जितना भी भगवान की बातें, जितना भी क्या लाइफ है, वो सब कुछ कब दी, बनारस में ही सबसे पहले उन्होंने बैठ के दी। यानी कि सरमौन क्या होता है, सब कुछ नॉलेज उन्होंने दी। अब किस्सा गौतमी आई उनके पास, उनको कहा, उनका जो बेटा था वो डेथ, यानी कि डेड हो चुका था, वो उसको अपने बेटे को उठाई हुई थी। अब वो चाहते थे कि वो हर घर में चाहते थे कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो और उसको मेडिसिन दो। तो यानी कि वो लोग सोचते थे ये तो यानी कि क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है। तो वो क्या करने लगी, प्लीज़ मुझे बता लो। तो उन्होंने, एक मैंने उनको सजेस्ट किया आप जाओ गौतम बुद्ध के पास जाओ। तो वो गई, यानी कि वो उनको मास्टर करके बोलने लगी, प्लीज़ मुझे मेडिसिन कुछ तो दो ताकि मेरा बच्चा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, कलेक्ट करो। किसा गौतमी को कहा लॉर्ड गौतम बुद्ध ने, आप मस्टर्ड कलेक्ट करो हर घर में जाके, पर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको किसी उस घर से लाना जहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी, ना किसी हस्बैंड की ना किसी बच्चे की। यानी कि तो वो हर घर में गई तो लोग उसमें दया खाने लगे और पूछने भी लगी साथ साथ में, कहीं आपके किसी बेटे की, फादर की डेथ तो नहीं हो गई है। तो लोग उसको कहने लगे कि नहीं, जो जी रहे हैं यानी कि वो तो कम है, पर जो मर चुके हैं वो बड़े सारे हैं, यानी कि लिविंग और फ्यू बट डेड आर मैनी, यानी कि जो मर चुके हैं वो बड़े सारे हैं। तो लोग कहते हैं आप हमें हमारे दुख का वापस से याद मत दिलाओ। अब यानी कि वो थक जाती है तो एक जगह बैठ जाती है और एक फ्लिकर अप, यानी कि एक लाइट को देखते जो शो करती है फिर से बुझ जाती है। यानी कि वो देखती है पूरी जगह क्या फैल जाता है, अंधेरा फैल जाता है। तब उसको पता चलता है यानी कि लाइट का आना यानी कि बर्थ होना, और लाइट का जाना यानी कि डेथ का होना, ये सब कुछ क्या है, निश्चित है, ये होना ही होना है। और मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोची जा रही हूँ, कि मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोची जा रही हूँ, अपनी सफरिंग्स के बारे में सोची जा रही हूँ। तब उसको पता चला कि हर जगह दुख ही दुख है। अगर आपको इमॉर्टल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्फिशनेस से दूर होना पड़ेगा, अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा। अगर आपको इमॉर्टल बनना है आपको सारी सफरिंग से दूर होना पड़ेगा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ही मैं विक्टिम हूँ, क्यों मेरे ऐसा ही मेरे, यानी कि जिनके साथ मेरे ज़्यादा अटैचमेंट थी उन्हीं के साथ, उन्हीं की क्यों डेथ हुई। ये सब कुछ आपको अपने बारे में छोड़ना पड़ेगा और डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर उसने मॉर्टल्स के बारे में भी कहा था कि मॉर्टल्स भी क्या करेंगे, सैडनेस से दूर आ सकते हैं यानी कि जब उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर ली, यानी कि वो क्या करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ से क्या होंगे, दूर होंगे, तब वो जाके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसको पता चल गया था किस्सा गौतमी को कि अब जो डेथ है वो एक क्या है, रियलिटी है। यानी कि अब जिसने जन्म लिया है उसका डेथ होना ही होना है। यानी कि फ्यू एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे राइप फ्रूट्स, अगर कोई यानी कि जो फ्रूट्स पक चुका है अब उसको गिनना ही गिनना है। उसी तरह अगर वेसल्स कोई बन चुकी है तो उसका टूटना निश्चित ही है। यानी कोई फूल क्यों ना हो, कोई यंग वाइस क्यों ना हो, उसकी डेथ होना निश्चित ही है। यानी कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सब कुछ टूटना है। यानी कि रियल लाइफ यही का मीनिंग यही है। यानी कि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो किसी को बचा नहीं सकते, किसी डेथ को, यानी कि जो उदास है वो भी नहीं बचा सकते। जैसे कि ऑक्स को स्लॉटर किया जाता है, यानी कि ऑक्स को जिस तरह मारा मारा जाता है, उसी तरह जो लोग हैं वो भी टाइम टू टाइम, डे बाय डे उनकी भी डेथ हो जा रही है, होगी। जब वो क्या करेंगे, उदास फील करेंगे। अगर किसी की डेथ हो रही है तो आपको क्या नहीं करना है, सफ़र, रोना नहीं है, तो आपकी बॉडी ही इफेक्टेड होगी। यानी कि किसी की डेथ हो चुकी है तो एक्सेप्ट करो
यानी कि वाइस मैन वो होता है जो हर वाइस मैन वो है जो हर कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि उसको पता है कि लाइफ क्या है, किस वे में उसको जीना है मुझे, उसको टर्म्स एंड कंडीशन हर वर्ल्ड की पता है। अगर आपको पीस चाहिए तो आप क्या करो, निकल जाओ उन टर्म्स एंड यानी कि सफरिंग से निकलो, जितना भी पेन है उससे बाहर आओ, यानी कि डेथ से बाहर आओ, उसको एक्सेप्ट करो। तो जितना भी सॉरो है उसको उसे ओवरकम करो। जितना भी यानी कि नेचर है उसको एक्सेप्ट करो कि नेचर कैसी है, अब किस वे में मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है। तब जाके आप ब्लेस होंगे, यानी कि डेथ और सफरिंग्स एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपको क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। ओके, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। ओके, थैंक यू।